सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ से आप सुनेंगे मैदाने करबला का जिक्र सुनेंगे, करबला का खूनी मंजर आप मुलाहिजा करेंगे। आपने पहले दिन सुना अजमत कुरान क्या है, कुरान की अजमत क्या है, कुरान किस लिए नाजिल हुआ। दूसरे दिन आपने ये जाना कि हमारे लिए आइडियल नेहरू नहीं है, हमारे लिए आइडियल गांधी नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा जो आइडियल है तबीबों के तबीब मुस्तफ़ा, मुअल्लिमे कायनात है मुस्तफ़ा, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े ताजिर, सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े तबीब है मुस्तफ़ा, और उन्हीं को अपना आइडियल और मॉडल मानना है। दूसरे दिन आप सारे लोगों ने तीसरी तकरीर में सुना हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात पर सदाकत नाज करती है, उमर की जात पर अदालत नाज करती है, उस्मान गनी की अजमत पर सखावत नाज करती है। आज आप सुनेंगे मौला अली की शुजाअत, उनकी बहादुरी पर शुजाअत नाज करती है। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा जहरा का आप जिक्र सुनेंगे। आज की तकरीर में माओ और बहनों के लिए भी बहुत कुछ है, इसलिए हमारी माओ और बहनों से भी गुजारिश है कि आप सब भी इत्मीनान से बैठें, चूंकि आज जिक्र छेड़ूंगा नबी की बेटी खातूने जन्नत का। इंशाअल्लाह माएँ और बहनें खातूने जन्नत का जिक्र सुनने के बाद अल्लाह ने चाहा तो यहाँ भी मुस्कुराएंगी, यहाँ से जाने के बाद अपने घरों में भी मुस्कुराएंगी, और खातूने जन्नत को अपना आइडियल और मॉडल मान करके अगर जिंदगी गुजारी तो अल्लाह ने चाहा तो कब्र से लेकर हश्र तक मुस्कुराएंगे। सुभान अल्लाह। उनका जिक्र ऐसा है, जब माँ बाप जब बेटे की बात हो, जहाँ बेटे के बारे में आपको जानना हो कि फुला का बेटा कैसा है, बुजुर्गों ने कहा है अल वलदु सिर्रुन लि अबी, बेटा बाप का राज होता है। यानी बेटा जुआड़ी हो, बेटा शराबी हो, बेटा कॉलेज के सामने मोटरसाइकिल 3 बजे जिस वक्त छुट्टी हो उस वक्त लगा करके अनीता को छेड़े, सुनीता को छेड़े, तो समझ जाए इसका बाप एक नंबर का अय्याश आदमी है। ये आदमी खुद तो लुच्चा और लफंगा है, जिसका ये बेटा है वो भी एक नंबर का अय्याश आदमी है। ऐसा नहीं कि किसी का औलाद बैठकर ठर्रा पिए, बिस्की पिए और दीगर शराब की जो भी किस्में हैं, किंग फिशर पिए और अपने आप को आए बताए कि मैं बियर पीने के बाद एक महान आदमी हूं। लोग बोलेंगे ये एक जुआड़ी का लड़का है, शराबी का लड़का है। यानी अल वलदु सिर्रुन लि अबी, बेटा अपने बाप का राज होता है। बेटा जब मस्जिद में जाता है तो लोग समझ जाते हैं इसका मतलब है इसका बाप तहज्जुद गुजार आदमी है। सुभान अल्लाह। जब जब औलाद नेकी की तरफ आगे बढ़ेगा लोग जान जाएंगे कि ये ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता है जिसका खानदान अफजल है, आला है। जब हम हसनैन, करीमैन, तैयबैन, ताहिरैन, मुनीरैन, नैयरैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनो हुसैन का जिक्र छेड़ते हैं तो दुनिया समझ जाती है जिसका बेटा 22,000 के मुकाबले में अकेला खड़ा हो गया, अपने कुंबे को खत्म कर दिया, और 22,000 लश्कर से अकेला टकरा जाने के बाद लोग समझते हैं कि इसका मतलब है कि वो शेरे खुदा मौलाए कायनात का बेटा है। वो फातिमा ज़हरा सैयदा खातूने जन्नत, मुत्तकी, परहेजगार, आबिदा, जाहिदा, आलिमा, मुत्तकिया, मुफ्तिया, मुहद्दिसा का बेटा है इमाम हुसैन। तो मौला अली का जिक्र सुने, सैयदा खातूने जन्नत का जिक्र सुने, फिर हजरत हसनैन करीमैन के बारे में आप सारे लोगों को कुछ बातें बताते हैं। मौला अली एक हकीम आदमी थे। मौला अली के सामने आज ही मैंने पढ़ा, हजरत अली से किसी ने पूछा हुजूर आपकी नजर में शादी क्या है। शादी का नाम जब भी हमारे नौजवान सुनते हैं वो घबरा जाते हैं। आजकल चूंकि नौजवान ऐसे मुसीबत में मुब्तला हो चुका है, अश्लीलता की हद हो गई। अभी हमने हिंदू मुस्लिम एकता एक सम्मेलन का प्रोग्राम हुआ हमारे यहाँ शुकुल बाजार के अंदर अमेठी जिले में, तो मैंने वहां पर बरजस्ता कहा था जिस तरह नौजवान नस्ल सोशल मीडिया के हवाले से, इंस्टाग्राम के हवाले से, ट्विटर के हवाले से, यूट्यूब पर, गूगल पर रात की तन्हाई में अडल्ट मूवीज को सर्च करना, पोर्नोग्राफी में अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, आने वाले 20 साल के बाद वो दौर आएगा कि दुनिया देखेगी कि जब दुनिया देखेगी कि जब बाप अपनी बेटी का रिश्ता
रिश्ता कर रहा होगा तो अपने होने वाले दामाद का वो चेकअप कराएगा, हमारा दामाद शादी के लायक है कि नहीं, मर्द है कि नहीं। ये चूंकि एक अश्लीलता की कहानी आज जमाने में फैलती हुई चली जा रही है और डॉक्टरों ने खूब मजे किए, खूब हंगामा किया। जब बदन की जिस्मानी सलाहियत की असली चीज निकल जाएगी तो उसके बाद आप फिर दवा गोली का सहारा कितने दिन लेंगे। यही वजह अभी चंद दिन पहले लोगों में तलाक के आज वारदात कसरत से बढ़ गए। जब से लोगों ने लॉकडाउन में फुर्सत में मूवी गलत सर्च करना शुरू किया, पोर्नोग्राफी के लोग आदी हो गए। उसके बाद भारत में एक लंबी रिपोर्ट आई कि तकरीबन 30 से 40% नौजवानों में नामर्दानगी कसरत से पाई जाने लगी। इसलिए आज चाहिए कि हम लोग नेक हो जाएं और अपनी निगाहों को पाक कर लें। कहां अल्लाह ने ये हमें आंख दिया था कि हम हुजूर को देखें, ये आंख हमको मिली कि हम गुंबदे खजरा देखें, काबा देखें, मगर चूंकि हमारी निगाह हमें जब से बुरी चीजें आ गईं तब से हम लोग उलमा का चेहरा देखने से महरूम रह गए, अच्छे लोगों की महफिल में बैठने से महरूम हो गए। तो आज इस टॉपिक पे भी बातें करनी है ताकि आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल हो सके। 2-4-15 मिनट ज्यादा हो भी जाएगा तो आप सारे लोग इस बात को बर्दाश्त कर लेना। मगर हकीकत यही है कि जिस तरह हमारे घर में अश्लीलता बढ़ रही है, अभी चंद दिन पहले मुमकिन है 2-4 महीना ही हुआ होगा वो केस हमारे पास भी आया। गैर मुस्लिम के घर का ही केस है मगर चूंकि आया है तो अब वो बातें आपके सामने मैं रखता हूँ। लड़की ससुराल गई और बाप ने 20 लाख 30 लाख लगाकर शादी किया होगा, उसके बाद स्कॉर्पियो मांगा होगा। चूंकि मुसलमानों की बनिस्बत गैर मुस्लिमों में जहेज का रिवाज ज्यादा है, जबकि सरकारे कायनात ने जहेज को एक लानत बरसाई और जहेज के ऊपर मुकम्मल सरकारे दो जहां ने पाबंदी आयत करने की बात की। इसलिए हमको इस लानतों से बचना चाहिए। चूंकि हम लोग जबरदस्ती इन सारी चीजों को अपने ऊपर लाजिम करते हैं तो 20 से 30 लाख लगाकर शादी हुई और वापस उसकी बेटी आकर अपने भाभी से कहती है, भाभी अब्बा ने जिस लड़के के साथ शादी किया वो लड़का तो अब शादी के लायक ही नहीं है, यानी जिन चीजों का होना जरूरी है वो सारी चीजें उसके अंदर है ही नहीं। 30 लाख उसके डूब गए, उसके 30 लाख पानी में बह गए। इसलिए एक मोमिन मर्दे माकूल, मर्दे मुर्ताज, अकलमंद के लिए जरूरी है कि वो अकाबरीन को देखे। तो मौला अली से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताएं आपकी नजर में शादी क्या है? मौला अली कहते हैं, सुरूरु शहरी, एक महीने की खुशी है, गुमूमो दहरी, जमाने भर का गम है, दुखूलो कब्री, यहाँ तक कि आदमी को कब्र में दाखिल कर देता है। 24 घंटा कसरत से बीवी के साथ रहना, बीवी के साथ फोन पर बातें करते रहना, बाप को भूल जाना, माँ को भूल जाना, ये तुम्हारी जिंदगी में एक दीमक की तरह है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उसके साइड इफेक्ट, उसके गैर चीजें जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है वो आने वाले वक्तों में तुमको दिख ही जाएंगी। इसलिए हर चीज का एक निजाम है, हर चीज का एक सिस्टम है। जो बंदा सिस्टम के तहत अपनी जिंदगी को गुजारेगा वो आज नहीं कल कामयाब हो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने अक्सर कहा है, जुआड़ी के घर में आज जुआड़ी का औलाद पैदा होने लगा, शराबी के घर में आज शराबी की औलादें पैदा होने लगी। अल्लाह ने तुमको समझाया है, भुसावल का आप सफर करें वहां तरह तरह के केले मिलेंगे, वही केला आप उगाना चाहें बदलापुर में नहीं उगेगा। उससे आगे आप बढ़े, नासिक का अंगूर अगर आप भुसावल में सौदा में उगाना चाहें वो अंगूर वहां नहीं होगा, वही भुसावल का केला अगर आप नासिक में उगाना चाहें कभी नहीं उगेगा। सेब के लिए अलग जमीन है, वो जमीन है कश्मीर की, केलों के लिए एक जमीन है, वो जमीन है सौदा भुसावल की, अंगूर के लिए अल्लाह ने एक जमीन मुख्तस की है, वो जमीन है नासिक की, पपैया के लिए अल्लाह ने एक जमीन पपीता के लिए मुख्तस की है, वो जगह है, वो जगह है महाराष्ट्र में एक जिसको मनमाड़ का इलाका कहते हैं, इलाका पपीता के नाम से जाना जाता है। नागपुर जिसको लोग जानते हैं संतरा ऑरेंज केनू के नाम से, वहां पर केनू ही होता है, वहां महुआ नहीं होता है, वहां कटहल नहीं होता है। अब कटहल को आप महाराष्ट्र में उगाएं कभी नहीं होने वाला है। वही एक आदमी दुआ करे नीम के दरख्त के नीचे खड़े होकर, इलाही इसमें सेब लग जाए, इसमें सेब लग जाए, कभी नहीं लगेगा। धान में आप दुआ करें, इलाहुल आलमीन एक पारे से लेकर मैं 30 पारा पढ़ डालूं, बारे इलाहा धान में गेहूं उग जाए, गेहूं उग जाए, कभी नहीं उगेगा। कारी इराक साहब से आप तावीज ले लें, एक नहीं 1 करोड़ तावीज ले लें, मगर जो चीज सिस्टम है वो कभी नहीं बदलेगा। आम
के पेड़ में आम फलेगा, नीम के पेड़ में नीम होगा, अंगूर के पेड़ में अंगूर होगा, सेब के पेड़ में सेब होगा। जुआड़ी शराबी अगर चाहे कि उसका औलाद आलिम दीन बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें सिस्टम के तहत चलती हैं। ये सारी चीजें एक फिक्स और टाइम के तहत चलती हैं। बाप रहेगा नेक आदमी तो बेटा भी उसका नेक होगा। नहीं सुना तुमने, बाप रहे आमिना खातून की तरह और बाप रहे हजरत अब्दुल्ला की तरह बहादुर शख्स, नतीजा क्या निकलता है कि 12वीं की शब आती है, दुनिया देखती है, मोहम्मद अरबी पैदा हो गए। दुनिया ने देखा बाप रहा कुफारो मुशरिकीन से जिहाद करने वाला, और जब रात की तन्हाई आ जाए सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बी अला की वो कसरत करने लगते थे। माँ इतनी नेक रही, इतनी मुत्तकी रही, इतनी परहेजगार रही कि रात की तन्हाई में जब वो सर को सजदे में रख देती, उनका एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, अज़ाने बिलाली शुरू हो जाती, वो रोने लगती। जब मौला अली और फातिमा की शादी के बाद मिलन हुआ तो दुनिया ने देखा बेटा दस्ते करबला को, दस्ते नैनवा को मैदान करबला बनाने वाला इमाम हुसैन पैदा हुआ। दुनिया ने देखा बाप रहा वक्त का मुत्तकी और परहेजगार आदमी, मां रही वक्त की आबिसा दाहिदा। दुनिया ने देखा जब दोनों का मिलन हुआ तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। बाप रहा हजरत सैयद गयासुद्दीन की तरह, मां रही उम्मुल खैर फातिमा की तरह। दुनिया ने देखा बेटा ताजदार हिंदुस्तान हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुआ। दुनिया ने देखा बाप रहा हुजूर मुफस्सिर कुरान अल्लामा इब्राहिम रज़ा खां की तरह, मां इतनी आबिजा दाहिदा कि मंजर इस्लाम के असाज़ा को तनख्वाह देने के लिए अपनी जेवरी को गिरवी रखकर मेरे पास रहे, मगर मंजर इस्लाम में बुखारी की तालीम रहे, मंजर इस्लाम में निसाई की तालीम रहे, मंजर इस्लाम में दर्स कुरान होता रहे। यानी मां ने अपनी जेवर को गिरवी रखकर मदरसा मंजर इस्लाम आला हजरत के मदरसे के मुदर्रिसीन को तनख्वाह देने वाली। जब दोनों का मिलन हुआ तो बेटा 3 करोड़ का मुर्शिद ताजुश शरिया अल्लामा अकबर रज़ा क़दरी पैदा हुआ। तो इसीलिए दुनिया में कहते हैं कि दुनिया एक निजाम के तहत चलती, दुनिया एक सिस्टम के तहत चलती है। तो बाप हो मौला अली की तरह, माँ हो सैयदा खातूने जन्नत की तरह, आबिदा हो, जाहिदा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तो बेटा इमामे हसन मुश्तबा और इमामे हुसैन पैदा होता है जो दस्ते नैनवा को मैदान करबला बनाता है। इसलिए आज हमारी माएँ चाहती हैं कि मेरे घर में गुलामे हुसैन पैदा होने लगे। मेरी माँ चाहती है कि मेरे घर में हजरत इमामे हुसैन का सच्चा ताबे और मुती पैदा हो जाए। मेरी बहन अगर चाहती है कि हमारे घर के आलो औलाद इमामे हुसैन के नक्शे कदम पर चलें, उसको चाहिए कि करीना और कैटरीना की कल्चर पर पखाना कर दे। उसको चाहिए कि मौजूदा दौर में जो हीरोइंस हैं हमारे घर के कल्चर को बर्बाद करना चाहती हैं, उनके कल्चर पर वो थूक दे। तुम्हारा कल्चर तुम्हें मुबारक हो, मुस्तफा की बेटी की जिंदगी हमें मुबारक हो। जिस दिन हमारे घर में हमारी बहन की, हमारी माँ की सोच होगी, वो ससुराल में भी खुशी रहेगी, मरने के बाद आखिरत में जन्नत के नजारे देखेगी। ये दुनिया एक सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत चलती है। माँ अगर नाचने गाने वाली रहे, माँ डांस करने वाली रहे, उसकी बेटी हजरत राबिया बसरिया की तरह हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि एक निजाम है, एक सिस्टम है, माँ को नेक बनना पड़ेगा। आज ही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमतु व रिदवान का उर्स है। मैं चाहता हूँ सिर्फ एक बात आपको सुनाऊं ताकि हमारी माँ इस बात को लेकर के अपने आलो औलाद को नमाजी बनने में मददगार साबित हो जाए। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते हैं, मेरी माँ नमाजी है, मेरी माँ इबादत गुजार है। मेरी माँ मुझसे कह रही, ए बेटा गंजे शकर, ए बेटा फरीदुद्दीन, तुम भी नमाज पढ़ा करो। बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं, मेरा बचपन का दौर है, हमने अपनी माँ से कहा, आज ही उनका उर्स है और इसी नियत से हम ये बात अर्ज कर रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, ताकि उनका फैजान आज उनके उर्स के मौके पर बदला चौराहे पे भी आम हो जाए। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा फरीदुद्दीन तुम भी नमाज पढ़ा करो, मैं जिस तरह नमाज पढ़ती हूँ। बाबा फरीदुद्दीन कहते हैं, ए अम्मा, अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो हमको क्या मिलेगा? बाबा फरीदुद्दीन हैं, उनको शक्कर बहुत पसंद है, व्हाइट शुगर जिसको आप चीनी कहते हैं, उसको बहुत पसंद फरमाते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की माँ कहती, ए बेटा अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुमको शक्कर मिलेगी। सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर हैं, अपनी माँ के साथ मुसल्ले पे खड़े हो जाते, उससे पहले
पहले माँ चुपके से अपने बेटे के मुसल्ले के नीचे चुपके से एक पुड़िया रख देती थी जिसमें चीनी और शुगर होती, शक्कर की एक पुड़िया रख देती। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर सलाम फेरते, मुसल्ला उठाते, मुसल्ला उठाने के बाद उनको शक्कर की पुड़िया मिल जाती, खा लेते, खूब खुश हो जाते। अपने साथियों में आके कहते मैं नमाज पढ़ता हूँ और अब मैं रोज नमाज पढ़ूंगा, रोज हमको शक्कर मिलेगी। सुभान अल्लाह। अपने साथियों से कहते ऐ साथी तुम भी खेल कूद में क्यों मस्त हो, तुम भी नमाज पढ़ो, अल्लाह तुमको भी शक्कर देगा, तुम भी नमाज पढ़ा करो, अल्लाह तुमको शक्कर देगा। लेकिन एक दिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर हैं, वक्त हो गया। अपनी माँ से कहते माँ मैंने मुसल्ला बिछा दिया है, अब मैं सबसे पहले नमाज पढ़ूंगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने जब मुसल्ला बिछाया, माँ रोने लगी, आज बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के मुसल्ले के नीचे मैंने पुड़िया नहीं रखा, इलाही गंजे शक्कर को क्या तकलीफ पहुंचेगी, बाबा फरीदुद्दीन के सामने मैं झूठी साबित हो जाऊंगी, इलाही बाबा फरीदुद्दीन के मुकाबले में मेरी मदद कर दे। इलाहुल आलमीन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को मुसल्ले तक लाना मेरा काम है, इसके आगे संभालना इलाही तेरा काम है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने अब नमाज पढ़ना शुरू किया है। उधर माँ मुसल्ला बिछा के रोए जा रही है। इलाहुल आलमीन एक माँ की ममता की लाज रख ले, इलाहुल आलमीन एक माँ की ममता की इज्जत रख ले। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को एक शक्कर की पुड़िया अता फरमा। इधर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की माँ ने दुआ करना शुरू किया है, उधर उनकी दुआ कबूल होना शुरू हुई है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जब सलाम फेरा है, सलाम फेरने के बाद उसके बाद जब मुसल्ला उठाया है, दुनिया ने देखा है हर दिन हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जब मुसल्ले को उठाते उनको शक्कर की एक पुड़िया मिलती, लेकिन आज जब मुसल्ले को उठाया है तो शक्कर की पुड़िया नहीं, शक्कर का पूरा कुआं मौजूद है। उन्हीं से ये ऐलान हो गया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की माँ के लिए, जब एक माँ की ममता बेदार हो जाए अल्लाह वहाँ शक्कर नहीं शक्कर का पूरा कुआं अता फरमाता है। इसलिए आज हमारी माँ और बहन अगर ये दिल में तमन्ना कर ले इलाहुल आलमीन हमारा बेटा नेक रहेगा, अपने बेटे को हम नमाजी बनाएं, अपने बेटे को हम सच्चा पक्का मुजाहिद सुन्नियत बनाएं, अपने बेटे को आलिम दीन बना दें, अपने बेटे को इमाम हुसैन का सच्चा पक्का फॉलोअर बना दें, तो समझ जाएं आने वाले वक्त में उसके सामने दौलत की एक छोटी सी कुंजी नहीं, दौलत का खजाना होगा। क्योंकि अल्लाह तो चाहता है, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला युज़ी अजरल मुहसिनीन, अल्लाह कभी मेहनत करने वाले को अजर को जाया नहीं करता है। ये और बात है हम लोग लिखे पढ़े ना और उसके बाद कहें हिंदुस्तान में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारा परसेंटेज मार्कशीट में रहता है 63%, रहता है 55%, वहीं अनिल का है, सुनील का है, तिवारी जी का है, उनका परसेंटेज उनके मार्कशीट में 90% है, 96% है, 98% है। दुनिया का वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का वो कौन सा संविधान है, दुनिया का वो कौन सा ऐसा कानून है जो 90% को नौकरी न दे करके 53% वाले को नौकरी मिलेगी। वहां रोल नंबर नहीं जाता है, ये तो वहां नाम नहीं जाता है, वहां रोल नंबर देखा जाता है कि कॉपी किस तरह से होती है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, काम चोरी करते हैं। हकीकत यह है कि जो मुसलमान काम चोर नहीं है और अपने काम को लेकर मुखलिस है वही आदमी कामयाब तरीन है। जैसे बदलापुर चौराहे लोग हैं, यहाँ के लोग काम चोर नहीं, अपना कारोबार करते हैं और अल्लाह इनको अता फरमाता है। कारोबार करने वाले के बारे में मुस्तफा जाने दो आलम कहते हैं अल्लाह ने बरकत के 10 हिस्से किए, जिनमें से 9 हिस्सा अल्लाह ने कारोबार करने वालों को अता फरमा दिया। इतनी इज्जतें मुस्तफा जाने दो आलम के सदके में हम सारे लोगों को मिली। तो मौलाए कायनात कहते हैं बंदा आए दिन रात बैठकर 24 घंटा माल माल मेरा माल मेरा माल दौलत माल दौलत माल दौलत कमाई करता रहता है। मौला अली कहते हैं ज्यादा पैसा आएगा तो अच्छा कपड़ा पहनेगा। मौला अली कहते हैं ज्यादा पैसा आएगा अच्छा खाना खाएगा। मौला अली आगे तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं, ज्यादा खाना खाएगा अच्छा पिएगा। मौला अली कहते हैं ज्यादा खाना खाएगा अच्छा सवारी अच्छी सवारी का इंतजाम करेगा। अब मौला अली कहते हैं कि अच्छा खाना ये जान ले कि इन तीनों चीज कहां से पैदा होती। मौला अली कहते हैं कि अच्छा खाना खाएगा मगर शहद से अच्छी कोई गिज़ा नहीं। मौला अली कहते हैं कि जान ले बंदा कि शहद वो मक्खी का उगला हुआ एक उगलदान है जिसको अच्छी गिज़ा मौला अली कह रहे हैं। मौला अली आगे कहते हैं अच्छा कपड़ा अच्छा कमाएगा अच्छा कपड़ा पहनेगा। मौला अली कहते हैं रेशम से अच्छा कोई कपड़ा नहीं। रेशम एक
कीड़े का हगा हुआ धागा है। मौला अली आगे कहते हैं अच्छा कमाएगा, अच्छा पानी पिएगा तो समझ जाएं कि पानी से बेहतर मशरूब दुनिया में कोई चीज नहीं। आज भी आप चाहे मौसमी पी लें, सेब पी लें, अनार का रस पी लें, कुछ भी पी लें, मगर जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा आपको सुकून नहीं आएगा। मौला अली कहते हैं फिर आखिर घमंड किस बात का? पानी वो है जिसको खिंजीर भी पिए, पानी वो है जिसको कुत्ता भी पिए, पानी वो है जिसको बादशाह भी पिए, पानी वो है जिसको एक गरीब आदमी भी पिए। तो इसमें घमंड की क्या बात है? मौला अली आगे कहते हैं अच्छा कमाएगा, अच्छी सवारी खरीदेगा तो बंदा जान जाए कि अच्छी सवारी में घोड़े से बेहतर कोई सवारी नहीं। आज भी बंदा जब घोड़े से निकलता है तो सारे लोग देखने लगते हैं बंदा कौन निकल रहा है। मौला अली कहते हैं घोड़ा वो है जो जंग के मैदान में काम आता है। बंदा घोड़े पे बैठकर कत्लो गारतगरी करता है, एक दूसरे को मौत के घाट उतार देता है। तो मौला अली ने ये चार बातें फरमाई हमारे और आपके दरमियान। हकीकत यह है कि जब से डॉक्टरों ने शहद और खजूर के बारे में, इंजीर के बारे में लोगों से इतना आज फवायद बयान कर दिए कि रमजानुल मुबारक के मौके पर मुसलमान से ज्यादा गैर मुस्लिम खजूरों को खरीद रहे होते हैं। वरना आज से चंद साल पहले की अगर हम तारीख उठाकर देखें, शहद मुसलमानों की गिज़ा समझी जाती थी, खजूर लोग मुसलमानों की गिज़ा को समझते थे, इंजीर लोग मुसलमानों की गिज़ा समझते थे। मगर आज मुसलमानों से ज्यादा खजूर गैर मुस्लिम खाता है, मुसलमानों से ज्यादा शहद गैर मुस्लिम खाता है। तो मौला अली एक बड़े हकीम हैं, मुस्तफा जाने दो आलम के प्यारे सहाबी हैं, प्यारे दामाद हैं मौला अली, जिनकी विलादत खाने काबा में हुई। मौला अली ने जब भी आंख खोला तो मुस्तफा का रुखे ज़ैबा देखा। मौला अली हैं। एक दिन सरकारे दो जहां की बारगाह में चंद सहाबी आ गए। आने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हम गरीब मुसलमान एक मुद्दत मजीद से जंग कर रहे हैं, सरकारे दो जहां हमको कामयाबी नहीं मिल रही है। हुजूर दुआ फरमा दें कि हमको खैबर के मकाम पर कामयाबी मिल जाए, फातह नुसरत हमको अता हो जाए। सरकारे दो जहां ने कहा था ठीक है तुम्हारे लिए दुआ है, कल मैं इस्लाम का झंडा ऐसे शख्स को अता फरमाऊंगा जिसके हाथ से अल्लाह ताला फातह नुसरत कामयाबी अता फरमा देगा। सारे सहाबी इशा की नमाज पढ़कर सो गए और सबके दिल में ये तमन्ना है काश कि इस्लाम का झंडा मुझे मिल जाए। सिद्दीक़ अकबर है, तमन्ना है इस्लाम का झंडा मुझे मिल जाए। उमर है, तमन्ना है इस्लाम का झंडा मुझे मिल जाए। मौला अली है, हजरत उस्मान गनी है, तमन्ना है इस्लाम का झंडा मुझे मिल जाए। अब फजर की नमाज हुई है। अज़ान फजर होने के बाद सारे सहाबी मस्जिद में जमा हो गए। नमाज पढ़ने के बाद अब तिलावत शुरू हुई। कलामे बलागत को सीने से लगा देने के बाद सारे सहाबी इसी बात के इंतजार में हैं काश की वो झंडा मुझे मिल जाए, काश की वो झंडा मुझे मिल जाए। मगर अब जब बारी आई है, मुस्तफा जाने दो आलम ने कहा था सारे सहाबा तुम तो मौजूद हो, ये बताओ कि मौला अली कहाँ हैं? किसी सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह उनकी आंखों में दर्द है, आशोबे चश्म की बीमारी की वजह से वो घर मस्जिद में नहीं आ सके। हुजूर ने कहा उनको बुलाया जाए। अब मौला अली आ गए हैं। सरकारे दो जहां ने कहा ए अली सुना तुम्हारी आंखों में दर्द है। मौला अली ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरी आंखों में शदीद तरीन दर्द है। हजरत अली को आका ने आगे बुलाया। मौला अली की आंखों पर सरकारे दो जहां ने हाथ को फेरा था, लुआबे दहन को लगाया था। मौला अली कहते हैं मेरी बीमारी दूर हो गई, आंखों की बीनाई पहले से ज्यादा हो गई। आला हजरत की आवाज आती है। फादले बरेलवी कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अब मौला अली आगे बढ़ते हैं। मुस्तफा जाने दो आलम ने इस्लाम का झंडा उनके हाथ में दे दिया है। एक काफिर है जिसके अंदर बेशुमार लोगों से अकेला मुकाबला करने की सलाहियत है, उस शख्स का नाम है मरहब। अब वो हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा है। उसने कहा था हल मिम्मा बारिस, तुम में कौन ऐसा माई का लाल है जो मरहब से मुकाबला करने के लिए निकलेगा? सारे सहाबा की निगाहें झुक गईं। सारे लोग मुस्तफा के हुक्म का इंतजार करने लगे। दोबारा फिर मरहब ने कहा था हल मिम्मा बारिस, तुम में कौन ऐसा माई का लाल है जो मरहब से मुकाबला करने के लिए निकलेगा? सारे सहाबा की निगाहें झुक गईं। सारे सहाबा
सहाबा मुस्तफा जाने दो आलम का हुक्म का इंतजार करने लगे। मौला अली आगे बढ़े, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये काफिरों ये कुफारों मुशरिकीन की जमात से निकलकर डीगे मार रहा है। हुजूर मेरी उम्र कम सही, मगर आपकी इजाजत होगी, इस काफिर और मुशरिक की गर्दन आपकी कदमों में डालकर रख दूंगा। या रसूल अल्लाह आप इजाजत फरमा दें। सरकारे दो जहां ने मौला अली की पेशानी चूम ली, सर पे अमामा शरीफ सजा दिया। जाने के बाद मौला अली से हुजूर कहते हैं, ए अली जाइए जाइए, मैंने आपको खुदा के हवाले कर दिया है और इस मरहब को काफिर को आपके हवाले कर दिया है। अब मौला अली शाने अपनी अजमत के साथ, शाने शुजाअत के साथ आगे बढ़े हैं तो पूरे खैबर से ये आवाज गूंजने लगी कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरके कोहन कांप रहा है। शेरे मर्दासा है यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मौला अली पहुंच गए उस काफिर के सामने। उस काफिर ने कहा था, ओ अली तुम ना जानते नहीं हो, हमारी बहादुरी के चर्चे शामो इराक में हैं। मौला अली ने कहा था, बकवास बंद कर, तेरी बहादुरी का चर्चा अगर शामो इराक में है, मौला अली की बहादुरी का चर्चा जमीनों आसमान में है, तो मुझे जानता नहीं है। मरहब ने कहा था, मौला अली मुझसे मुकाबला करने वाला आज तक बस नहीं सका है। हजरत अली ने कहा था, बकवास बंद कर, हकीकत यह है कि सम्मतनी उम्मी हैदर कलेसिन का बातिन करे हिल मंजर, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, शेर का काम होता है चीड़ देना। उस काफिर ने कहा था, अली मुझसे मुकाबला के बाद आदमी पछताता है। मौला अली ने कहा था, मुस्तफा के हम गुलाम हैं, सरकारे दो जहां का अगर हुक्म हो जाए तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मान पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। मौला अली ने कहा था, काल अल्लाह यशैबा नहीं, वफाओं का पिया है दूध हम लोगों ने, गैरत वाली माओं का, नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को नोह कर दे, जहां को नोह कर दे नारे अल्लाह अकबर में। हम मुस्तफा का अगर हमें हुक्म हो जाए, हम सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की सलाहियत रखते हैं। काश मुस्तफा का हुक्म हो जाए, सारी दुनिया को अपने अंदर समेटने की सलाहियत रखते हैं। अब मौला अली हैं, उस काफिर के मुकाबले में आगे आए हैं। उस मरहब ने आगे चलकर मौला अली पर वार करना चाहा है। हजरत अली ने वार की काट की है, मरहब को आगे मौला अली से फिर घेरना चाहा है। मरहब ने बचने की कोशिश की। इसी तरह जब मुकाबला शुरू हुआ है, दुनिया ने देखा है, मौला अली ने एक तलवार ऐसी लगाई है, ज़रबे अली से जमीन कांपने लगी। इलाहुल आलमीन ज़रबे अली से बचा ले, मौला अली के वार से बचा ले। दुनिया ने देखा था, मरहब के सर पे पड़ी है, उसके बदन को चीर और फाड़ते हुए जमीन तक पहुंची है। जमीन दुआ करने लगी, इलाहुल आलमीन हमको अली के वार से बचा ले, अली के सर्ब से बचा ले। मौला अली उस काफिर को मारने के बाद आगे बढ़े हैं, इस्लाम का झंडा लेकर खैबर के किले पर गाड़ कर कहा था, ओ सहाबा तुम भी सुन लो, सिद्दीक़ अकबर तुम भी जान लो, उमर फारूक तुम भी जान लो, उस्मान गनी तुम भी जान लो, मुस्तफा जाने दो आलम ने कल कहा था, मैं झंडा ऐसे मुजाहिद के हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिससे रसूल मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने चाहा तो उसके हाथ से फतेह नसीब मिल जाएगी। मुस्तफा ने कहा था, आज फतेह मिल गई है और मुस्तफा की ये बात सही हो चुकी है। बरेली के कलंदर की आवाज आई है, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे